नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के क्लास में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं, जहां पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन रहेगा। आशा करते हैं कि विगत जितने भी वीडियो हुए हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग नया अलजेब्रा का पोर्शन धर रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अंत तक वीडियो को जरूर देखें और स्पीड को ट्वाइस कर लेंगे, ताकि आप जो 1 घंटे की वीडियो है उसको आधे घंटे में खत्म कर सकें। और साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठे, सही समय से नोट करें। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 2023 में। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से दिया हुआ है 2 क्वेश्चन, आपको 1 करना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन दिया है, आपको केवल 1 करना है। और इसके लिए आपको मार्क्स मिलेगा 3 नंबर। इसके लिए आपको मार्क्स मिलेगा 3 नंबर। 2022 में भी 2 ही क्वेश्चन पूछा है, 2 में से 1 करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये जो 2023 का 1 नंबर यानी 8 नंबर का 1 नंबर। देखिए क्या क्वेश्चन है बेटा। आपको बोल रहा है ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी। यदि है तो दिखाइए इतना बराबर 1 होगा। हाँ, यहां थोड़ा करेक्शन है बेटा, यहां भूल गया, यहां पे छूट गया है इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1 यहां छूट गया है। तो चलिए देखते हैं इक्वल्स टू 1। तो आप यहां से क्या पा रहे हो जी, आप यहां से यानी ये रेशियो ये रेशियो ये रेशियो तीनों का मान 1 है, तो आप बोल सकते हो ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी बराबर 1। तो यहां से आप आश्वस्त हो गए, ए स्क्वायर का मान आ गया बी प्लस सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर देखें बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए का मान 1। आप फिर से आश्वस्त हो गए, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा बेटा, बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा सी प्लस ए। अब की बार देख रहे हैं सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी बराबर 1। यहां पे सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके ओके, चलिए अभी देखते हैं हमको क्या प्रूफ करना है। हमको LHS लिख ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS। LHS में क्या है, 1 बाई 1 प्लस ए प्लस 1 बाई 1 प्लस बी प्लस 1 बाई 1 प्लस सी। यही लेफ्ट हैंड साइड में है, इसका मान दिखाना है 1। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यहां देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान है, यहां केवल ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक काम कर रहे हैं, पहले भिन्न के अंश में ए मल्टीप्लाई किए तो हर में भी मल्टीप्लाई होगा, ऐसा किया जा सकता है। और धर लेना होगा ए का वैल्यू 0 नहीं है। फिर बी मल्टीप्लाई किए तो यहां भी बी मल्टीप्लाई कर देना होगा। ओके, यहां ऊपर सी मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां भी नीचे सी मल्टीप्लाई कर देना होगा। अच्छा, सी मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या हुआ जी, फायदा क्या हुआ, देखिए क्या हो जाएगा, ए बाई ए मल्टीप्लाई करिए ए प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस ए स्क्वायर, फिर से बी बाई बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का हम आराम से मान लिख सकते हैं, आराम से मान लिख सकते हैं, सी बाई सी प्लस सी स्क्वायर। आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा स्टेप्स। अभी देखते हैं ए बाई ए। अब ये जो ए स्क्वायर आया, ये जो ए स्क्वायर आया ये है बी प्लस सी, बी बाई बी प्लस, ये बी स्क्वायर क्या है बेटा, ये बी स्क्वायर है सी प्लस ए, सी प्लस ए, और सी बाई सी प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू है ए प्लस बी। अब गौर करके यदि देखा जाए, तीनों ही जो भिन्न है, तीनों ही भिन्न का जो हर है सेम है,
तीनों ही भिन्न का हर क्या है, सेम है। तो आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम ले सकते हो क्या, a प्लस बी प्लस सी। तीनों भिन्न के हर का एलसीएम क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ओके, a प्लस बी प्लस सी। तो अब तीनों का तो एक ही है, तो ऊपर हो गया a b प्लस सी, यानी हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी ऊपर भी, नीचे हो गया ये भी a प्लस बी प्लस सी, और ये कैंसिल हो गया एक एक बार में, इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था, देखिए यही प्रूव करना था। प्रूव्ड, प्रूव्ड यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 क्रमिक समानुपाती संख्याओं में चतुर्थ संख्या 54 है और पंचम संख्या 162 होने से प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए क्रमिक समानुपाती, ध्यान से देखना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 5 क्रमिक समानुपाती संख्याओं में चतुर्थ संख्या 54 एवं पंचम संख्या 162 है। तो हम लोग मान लिए वो जो पहली 3 संख्याएं हैं, जो पहली 3 संख्याएं x y z, पहली 3 संख्या क्या मान ले, माना पहली जो 3 संख्याएं हैं x y z है, माना प्रथम द्वितीय एवं तृतीय क्रमिक समानुपाती है ना, क्रमिक समानुपाती संख्याएं, क्रमिक समानुपाती संख्याएं कौन कौन है, संख्याएं x y एवं z है। तो इस हिसाब से बेटा क्या हो गया, x अनुपात y इक्वल्स टू y अनुपात, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो x कमा y z, चौथा हो गया 54 और पांचवा हो गया 162। कैसी हो गई बेटा, क्रमिक समानुपाती हो गई, क्रमिक समानुपाती हुई। और जैसे ही क्रमिक समानुपाती है बेटा, क्रम से अनुपात, क्रम से यानी x बाई वाई इक्वल्स टू y बाई जेड इक्वल्स टू z बाई 54 इक्वल्स टू 54 बाई 162। ओके, यानी इसका अनुपात, इसका अनुपात, इसका अनुपात, इसका अनुपात सब सेम होगा। देखिए तो यहां से हम लोग कर लिए x बाई वाई इक्वल्स टू, एक्स बाई वाई का भी मान इतना 54 बाई 162, y बाई जेड का भी वैल्यू 54 बाई 162 और z बाई 54 का भी वैल्यू 54 बाई 162। ओके, हाँ, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, एक ये 3 बार में कट गया, तो z का वैल्यू हो गया 54 बाई 3, 18 तिया 54, यानी z का वैल्यू हो गया बेटा 18, z का वैल्यू हो गया 18। पहले इसको सरल कर लिए, इसको सरल कर लिए। अब ये मान यहां बैठा दे, ये तो हो गया 1/3 y बराबर z बाई 3, और अभी अभी हम लोग z का मान निकाले हैं 18, तो 3 6 जा 18, यानी 3 6 18, 6y का मान 6। तो यहां देखिए बेटा ये भी है 1/3, तो x बराबर y बाई 3, y का मान 6, 3 दूनी 6, यानी x बराबर 2। तो आपका प्रथम बोला है प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए, तो प्रथम संख्या कितनी है, प्रथम संख्या 2 है। ठीक है, प्रथम संख्या 2 है। बोला था तीनों संख्या, यानी ये जो पांचों संख्या है x y z और ये मिला के क्रमिक समानुपाती है,
यानी x और y का अनुपात y। क्रमिक समानुपाती मतलब क्या होता है, x y का अनुपात y, z का अनुपात z, 54 का अनुपात और 54, 162 का अनुपात सेम होगा, इसलिए तो समानुपाती दिया है। अब इसका भी मान इतना, इसका भी मान इतना, इसका भी मान इतना, तो वहां से कर करके हम लोग सबसे पहले यहां से z का मान निकाले, z का यहां बैठा है तो y आया, y का यहां बैठा है तो x आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2022 में पूछा गया है बेटा, यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c, यानी ये भी बोलो तो abc क्रमिक समानुपाती है। abc क्रमिक समानुपाती है तो आपको प्रमाणित करना ये 1 होगा। तो एक ही तरह तरीका है क्रमिक समानुपाती। अच्छा, क्रमिक समानुपाती दिया है या आपको ऐसे दिया, क्रमिक समानुपाती बोला रहता तो भी एक नंबर, a अनुपात b बराबर b अनुपात c, यानी इसको लिखा जा सकता है बेटा a बाई बी बराबर b बाई सी इक्वल्स टू k। k को हम लोग मान लिए नॉन जीरो है, k क्या है, नॉन जीरो है, k नॉन जीरो है, ठीक है, मान लिए, माना। ओके, तो यहां से बच्चा हम लोग क्या पाएंगे, a बाई बी का भी मान k और b बाई सी का भी मान k। तो यहां से हम लोग पा गए b का मान c के और यहां से पा गए बेटा a बराबर b के। अच्छा, b का मान अभी अभी आया है, b का अभी अभी मान आया है c के, यहां बैठा देंगे c के इंटू के, यानी हो जाएगा c के स्क्वायर, c के स्क्वायर, ठीक है, देख लीजिए c के, यानी a का नया नया मान आ गया c के स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। LHS क्या दिया हुआ है, ABC a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बाई AB BC CA का होल क्यूब, ठीक है। ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट नहीं, पहले ABC का मान बैठाएंगे। A का मान कितना जी, A का मान है c के स्क्वायर, b का मान कितना है, ये b का मान c के और ये c। अब यहां a का मान है c के स्क्वायर, b का मान है c के प्लस c होल क्यूब बाई, अब a का मान c के स्क्वायर, b का मान c के इंटू c प्लस c इंटू c के स्क्वायर, ठीक है, c के स्क्वायर। अब इसको देखते हैं, यहां पर कर रहे हैं उस लाइन के बाद, ये देखिए c क्यूब k क्यूब और ब्रैकेट के अंदर देखिए c कॉमन है, k स्क्वायर k प्लस 1 सबका होल क्यूब बाई, यानी ब्रैकेट के अंदर ही हम ले लिए c कॉमन ले लिए और सबका होल क्यूब दे दिए। अब यहां हो जाएगा c स्क्वायर होल क्यूब c स्क्वायर k क्यूब c स्क्वायर k स्क्वायर होल क्यूब। अब आप देख पा रहे हो ऊपर से यदि हम ले c क्यूब k क्यूब, या c का भी क्यूब k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब, यानी इस c का भी क्यूब लिख दिए ये और इसका भी होल क्यूब बाई। अब देखिए तो भीतर से क्या कॉमन है बेटा, c स्क्वायर कॉमन है और k कॉमन है, तो यहाँ k स्क्वायर, यहाँ 1 और यहाँ केवल k होल क्यूब। अब ये आते हैं, ये देखिए c का पावर 6 k क्यूब k स्क्वायर k 1 और यहां बेटा होल क्यूब करना है, इसका भी होल क्यूब, इसका भी होल क्यूब, इसका भी होल क्यूब। c का पावर 2 है, होल क्यूब करेंगे तो 6, k का पावर क्यूब, k स्क्वायर इसको सजा दे रहे हैं, k प्लस 1 का पावर क्यूब। देखिए ऊपर जो है ना,
यानी कितना आया, देखिए राइट हैंड साइड में यही बैठा हुआ है, राइट हैंड साइड में यही बैठा हुआ है। प्रूव्ड, प्रूव्ड। देख लीजिए बेटा, इसको समझ में आ रहा होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को, सेकंड नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन का 2022 में जो पूछा गया है, यह a बाई 1 माइनस ए प्लस बी बाई इतना प्लस सी बाई इतना बराबर 1 है, तो इसका मान निकालना है। तो चलिए लिखते हैं a बाई 1 माइनस ए प्लस बी बाई 1 माइनस बी प्लस सी बाई 1 माइनस सी बराबर 1। ठीक है, ये दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अच्छा, यही हमको यहां तक पहुंचाएगा। अच्छा, क्या करे क्या करे क्या करे, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सोचो। देखिए ए गायब है, बाकी डिनोमिनेटर सब सेम है, डिनोमिनेटर सब सेम है, यानी हर सेम है, केवल अंश बदल गया। ए है 1 हो गया, बी है 1 हो गया, सी है 1 हो गया। कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें देखिए तो ए को हटाने के लिए, यानी ए प्लस 1 माइनस ए कट जाएगा ना, तो इसका मतलब प्लस 1 कर दे, यहां प्लस 1 कर दे, यहां प्लस 1 कर दे, तो हो जाएगा। देखिए a बाई 1 माइनस ए प्लस 1 कर दिए, प्लस b बाई 1 माइनस बी प्लस 1 कर दिए, c बाई 1 माइनस सी प्लस 1 कर दिए। अब देखिए, और ये राइट हैंड साइड में जो 1 है लिखे हैं, लेकिन देखिए ये 1 1 1 यहां नहीं था, तो इनको हम यहां जोड़कर लिख रहे हैं। ये 1, ये 1, ये 1, 3 1 एक्स्ट्रा दिए थे लेफ्ट हैंड साइड में, तीनों हम यहां लिख दिए। 3 1 यहां एक्स्ट्रा दिए थे, तीनों 1 राइट हैंड साइड में लिख दिए। अभी देखते हैं बेटा इसको हल करके। 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस ए, इसका एलसीएम बेटा, यानी अब इसको करते हैं 1 माइनस बी, ये 1 माइनस बी बी, और इसमें 1 माइनस बी गुणा हो जाएगा। इसी तरह इसका बेटा 1 माइनस सी, ये c प्लस 1 माइनस, ये कितना होगा 1 2 3 4 4। अभी देखिए ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी कैंसिल, क्या आया देखिए तो आ गया ना, 1 बाई 1 माइनस ए, 1 बाई 1 माइनस बी, 1 बाई 1 माइनस सी इक्वल्स टू 1 नहीं 4। कितना आया, 4 आया। यानी आपको ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ, देख रहे हो, केवल जो प्रूफ करना, जो निकालना है जिसका मान नीचे डिनोमिनेटर में केवल 1 माइनस से है, तो हम क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड में भी सब में 1 जोड़ दिए, राइट हैंड साइड में भी 1 जोड़ दिए, यानी 3 बढ़ गया। उधर तो 1 था तो 3 1 4 हो गया। अब इधर इसका अलग से हम लोग किए, इसका अलग किए, इसका अलग किए, तो देखिए 1 माइनस है, अब 1 माइनस से इसे 1 माइनस से में भाग दीजिएगा 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू इतना, यानी ये सिंप्लीफिकेशन देख लीजिए, समझ में आ रहा होगा। तो ये 2022 तक क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब 2020 में, देखिए 2020 में क्वेश्चन दिया है x इज टू ए वाई इज टू बी बराबर z इज टू सी होने से ये दिखाना। बड़ा ही सहज क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्रत्येक अनुपात का मान हम लोग के मान ले लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया हुआ है, x इज टू, ये वाला क्वेश्चन बड़ा सहज रहेगा। हाँ, सेकेंड वाला जो है थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ देगा। इसको क्या कर लिए बेटा, x बाई ए इक्वल्स टू वाई बाई बी इक्वल्स टू जेड बाई सी, क्या मान लिया इसको, k माना। तो आप यहां देख पा रहे हो बेटा, x बाई ए बराबर k, ईच रेशियो, प्रत्येक अनुपात का मान क्या हो जाएगा, k, z बाई सी बराबर k। यहां से देखिए तो x बराबर हो जाएगा a इंटू के, y बराबर हो जाएगा b इंटू के, z बराबर हो जाएगा c इंटू के, c इंटू के। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो x क्यूब, ओ यहां राइट हैंड साइड भी निकालना है, y क्यूब बाई बी क्यूब, जेड क्यूब बाई सी क्यूब। चलिए लिखते हैं x का मान, x का मान ए के और उसका होल क्यूब बाई ए क्यूब, y का मान b के उसका होल क्यूब
और जेड का मान सी के बाई सी क्यूब। कैलकुलेट करते हैं, ए क्यूब के क्यूब बाई ए क्यूब, बी क्यूब के क्यूब बाई बी क्यूब, सी क्यूब के क्यूब बाई सी क्यूब, यानी लॉ ऑफ इंडिसेस लगा दिए, लॉ ऑफ इंडिसेस लगा दिए। वैसे हम यहां जैसे एक्स बाई ए सीधे एक्स बाई ए का होल क्यूब करके के क्यूब लिख देते, वाई बाई बी का होल क्यूब करके के क्यूब लिख देते, जेड बाई सी का होल क्यूब करके के क्यूब लिख देते। यहां से भी देखिए नहीं समझ में आएगा तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, एक के क्यूब एक के क्यूब एक के क्यूब, कितना हो गया 3 के क्यूब, यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया 3 के क्यूब। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है 3xyz बाई ए बी सी। देखिए तो x बाई ए का भी मान के हम सीधे थोड़ा सा ये डिफरेंट तरह से कर रहे हैं, x बाई ए y बाई बी जेड बाई सी। तो x बाई ए की जगह k लिख दे, y बाई बी की जगह k लिख दे, z बाई सी की जगह k। अब x की जगह a k लिख दे, a करता हम लोग डायरेक्ट लिख दे। अच्छा इसका भी मान आ गया, देखिए k क्यूब हो गया यानी 3k क्यूब। LHS का भी मान 3k क्यूब, राइट हैंड साइड का भी मान 3k क्यूब। Therefore, left hand side equals to right hand side। अब आपको दोनों मेथड दोनों बता दे रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन आप जिसमें कंफर्टेबल होंगे वही क्वेश्चन करिएगा, दोनों करने की जरूरत नहीं है। आप यदि लग रहा है आपका कंफर्टेबल जोन ये है, आप इसको बढ़िया से कर सकते हो तो यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 2020 का क्वेश्चन नंबर 2। ए वाई माइनस बी एक्स बाई सी बराबर सी एक्स माइनस ए जेड बाई बी, बी जेड माइनस सी वाई बाई ए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा करना टफ होता है, फिर भी देखिए ए वाई माइनस बी एक्स बाई सी इक्वल्स टू सी एक्स माइनस ए जेड बाई बी इक्वल्स टू बी जेड माइनस सी वाई बाई ए। ठीक है, तो प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा? प्रत्येक अनुपात का मान हम लोग याद रखना है, इसमें जो गुणा करना है वही इसमें गुणा करना है, इसमें जो गुणा करना है इसमें भी वही गुणा करना है, इसमें जो गुणा करना है वही इसमें गुणा करके आप ऊपर जोड़ो नीचे भी जोड़ना पड़ेगा, तब प्रत्येक अनुपात का मान। तो अभी हम जोड़ कर इसमें देखिए, इसमें जोड़ रहे हैं हम z, इसमें जोड़े y कहां है, z है ना, यहां इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं z। थोड़ा सा इधर से करके लिखे हम ताकि जगह काफी हो। ये 2 नंबर है ना, 2 नंबर ए वाई माइनस बी एक्स बाई सी इक्वल्स टू सी एक्स माइनस ए जेड बाई बी इक्वल्स टू बी जेड माइनस सी वाई बाई ए। अब एक काम करो, पहले रेशियो में ऊपर z मल्टीप्लाई करो, ये जो लिख रहे हैं ये प्रत्येक अनुपात का मान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रत्येक अनुपात का मान। इसमें भी z मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस xz है हम y मल्टीप्लाई कर दिए, cx माइनस az, और यहां हो जाएगा y इंटू बी। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x, bz माइनस cy प्लस x इंटू ए। देखा जाए प्रत्येक अनुपात का मान क्या हो रहा है, a y z b x z c x y, मल्टीप्लाई करते जाओ, a y z b x z c x y बाई a x पहले लिख दिए, b y सी जेड, ये वाला बाद में। ठीक है, अब बेटा इसको थोड़ा ध्यान दो, इसको ध्यान दो। देखो तो ऐसा कहीं दिख रहा है, हाँ जी यहां दिख रहा है, ये देखिए प्लस ये माइनस, माइनस बी एक्स जेड प्लस बी एक्स जेड सी एक्स वाई सी एक्स, ये कैंसिल होके ऊपर हो गया 0 बाई ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी जेड, यानी प्रत्येक अनुपात का मान क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। प्रत्येक रेशियो का मान 0 हो रहा है। इसलिए ए वाई माइनस बी एक्स बाई सी बराबर 0, सी एक्स माइनस ए जेड बाई बी बराबर 0, कोई दो लेने से हो जाएगा हमारा सी वाई बाई ए बराबर 0। ये 0 बटा इतना मतलब 0, घबराना नहीं है। तो देखिए ये कितना हो गया बेटा? ए वाई माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो 0, तो ए वाई बराबर बी एक्स, ए वाई बराबर बी एक्स। अब इस ए को इसके नीचे ले जाओ। अच्छा, अभी राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट कर दिए। अभी हम एक काम कर रहे हैं, इस ए को इसके नीचे, इस बी को इसके नीचे किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसको मान लो दे दिए हम 1 नंबर। यहां से भी देखो सी एक्स माइनस ए जेड बराबर 0, ये क्या देगा बेटा? सी एक्स इक्वल्स टू ए जेड। गौर करो अब यहां एक्स बाई ए, जेड बाई सी, 2 नंबर। अब इसको करने की जरूरत नहीं है, 1 और 2 से, 1 और 2 से देखो तो क्या पा रहे हो? 1 और 2 से क्या पा रहे हो? जो x बाई ए y बाई बी के बराबर है, वही x बाई ए जेड बाई सी के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या ऐसे? x बाई ए y बाई बी के भी बराबर है, जेड बाई सी के भी बराबर है, तो तीनों बराबर हो गया। यही देखिए प्रूफ करना था, x बाई ए बराबर y बाई बी बराबर जेड बाई सी। प्रूव्ड, प्रूव्ड। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए कैसे हम लोग प्रूव किए हैं। आ रहा है समझ में? सबसे पहले यहां इंपॉर्टेंट है प्रत्येक अनुपात का मान निकालना। यानी यहां जो हम लोग लगाए हैं, यदि मान लीजिए सपोज a बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, यदि ये यदि बराबर है तो हम लोग ऐसे लिखते ए एल बी एल एम सी एम डी एन ई एन एफ। यानी आप ऊपर पहले अनुपात के दोनों में जो मल्टीप्लाई करिए, यानी कि जो ऊपर मल्टीप्लाई करे वही नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। और क्या करना होगा? अंशों का योगफल बटा हरों का योगफल, अंशों का योगफल बटा हरों का योगफल, ये आता है प्रत्येक अनुपात का मान। ठीक है, तो वही हम लोग यहां लगाए हुए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं बेटा। देखिए 2019 में पहला नंबर क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, वो रेशियो से होगा और ये समानुपात वाले चैप्टर से होगा। तो रेशियो वाला देखिए तो क्या दिया है बेटा? 3x माइनस 2y अनुपात x प्लस 3y, 3y है ना, हाँ, इक्वल्स टू 5:6। अच्छा, इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 2y बाई, अनुपात है तो लिख सकते हैं बटा 5/6। अब आप कहोगे सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे हैं। 6×3 18x, 6×2 12y। देखिए इसको यहां मल्टीप्लाई कर दे, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दे, 5x 5×3 15y। ठीक है, 5x प्लस 15y। ओके, अब हम x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ये हो गया आपका 13x, 18 में से 5 घटा 13, और ये हो गया 27y। तो आप यदि बोलो x बाई वाई बराबर कितना, तो हो जाएगा 27/13। अभी जो कुछ देर पहले बोले कि x के नीचे y को ला दिए, अभी 27/13 कर दिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां कर सकते हो जैसे आया ही, आप लिख सकते हो माना x बराबर 27m, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 13m। x बराबर 27m, तो y बराबर हो जाएगा, आप लोगों को जैसे दिया रहता था दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, मान लो 2:3, तो आप क्या लिखते थे? पहली संख्या 2x तो दूसरी संख्या 3x, यानी प्रत्येक में x मल्टीप्लाई कर लेते थे। वही काम यहां कर रहे हैं, यहां पे हम क्या मल्टीप्लाई कर लिए? m, 27m, y बराबर 13m। अब देखिए जो अनुपात निकालना है,
क्या अनुपात निकालना है बेटा? 2x प्लस 5y। ऐसे सवालों की विशेषता यही है, ऐसे सवालों की विशेषता यही है कि आपको x/y दिया नहीं रहेगा। ये क्या दिया आपको? ये दिया x/y, x/y बराबर 27:13। सवाल यदि ऐसे दिया रहता तो सीधे हम ये लाइन लिख करके इसमें वैल्यू पुट करते, लेकिन सवाल यहां से शुरू किया है तो हम पहले x/y निकालेंगे, देन उसके बाद इसको निकालेंगे। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। इसको लिखा जा सकता है बेटा 2x प्लस 5y बाई 3x प्लस 4y। अच्छा, x का मान है 27m, y का मान है 13m बाई 3 इंटू 27m प्लस 4 इंटू 13m। m नॉन जीरो है, m को जीरो, नॉन जीरो कांस्टेंट ऐसे समझना है। अभी देखिए तो 27 दूनी 54, ये 13 पचे 65, ये 81, ये 52। अब इनको ऐड करो बेटा, 119, ये हो गया 3, 8 5 13 m काट दो, यानी 119,133। आप लिख सकते हो 119:133। हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं भूल हो, लेकिन आप लोग देख लो सवाल कैसे करते हैं। आप लोग देख लीजिए सवाल कैसे करते हैं। सबसे पहले जो अनुपात दिया गया वहां से x/y निकालते हैं। x/y निकल गया तो x बराबर कितना, y बराबर कितना ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसमें बैठा देते हैं। आप x y भी यहां बैठाते तो शायद आ ही जाता, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको देख लीजिए, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, देखिए तो कट रहा है ना, 7 एकम 7, 4 7 7 49, 7 एकम 7, 6 7 9 63, यानी 17:19। यदि कहीं भूल होगा कैलकुलेशन देख लो, आप बढ़िया से कैलकुलेशन देख लो। चलिए अब इसको छोड़ते हैं। अभी देखते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ होगा, फिर भी हम कर रहे हैं। b प्लस सी माइनस ए बाई y प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू, थोड़ा इधर से कर, तब अनुपातिक योग आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन घबराना नहीं है। y प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू c प्लस a माइनस बी बाई जेड प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब यहां क्या करना है, प्रत्येक अनुपात का मान, तो क्या करेंगे, अंशों का योगफल बटा हरों का योगफल। ये फॉर्मूला याद रखना है, अंशों का योगफल बटा हरों का योगफल। तो अंश को जोड़ दे रहे हैं, यानी ये जो ब्लू कलर से लिखेंगे अभी, ये प्रत्येक अनुपात का मान लिखेंगे। क्या हो जाएगा, b प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी बाई y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। बेटा आप देख सकते हो एक एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, एक बी कट जाएगा, एक सी कट जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी एक जेड यहां कट गया, एक वाई यहां कट गया। क्या बचा, ऊपर बचा a प्लस बी प्लस सी, नीचे बचा x प्लस वाई प्लस जेड। यानी प्रत्येक रेशियो का मान, प्रत्येक अनुपात का मान है a प्लस बी प्लस सी बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम प्रत्येक अनुपात का मान ये लिखेंगे। चलिए देखते हैं, इसको लिखते हैं b प्लस, यहां दिख रहा है जी, एक मिनट, हाँ, b प्लस सी माइनस ए बाई वाई प्लस जेड माइनस एक्स, इसका भी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा
सी प्लस ए माइनस बी जेड प्लस एक्स माइनस वाई, यानी इसका भी मान, और ए प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस वाई माइनस जेड बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अभी यहां थोड़ा सा गेम चेंज कर रहे हैं हम। यहां लिख रहे हैं बेटा इसको पहले, यानी इसके नीचे इसको भेज दे रहे हैं, यानी कुछ इस तरह, इसको हम मान लीजिए यहां ला दे, इसको यहां और इसको इसके नीचे, या इसको यहां भेज दे, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा क्या, इसको यहां भेज दे, इसको यहां, हाँ ठीक है। ए देखिए हम ऐसे कर लिए बेटा, इंटरचेंज इसको केवल कर ले रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, देखिए आ रहा होगा समझ में, आ रहा होगा समझ में, हाँ जी आ रहा होगा समझ में, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन समझ में आ रहा होगा। अब क्या करें, अब क्या करें, b प्लस सी माइनस ए बाई ए प्लस बी प्लस सी -1 के, -1 तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। तो बेटा एक चीज गौर करिए, क्या आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और इधर क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। अभी देखते हैं क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है बी सी वाई जेड, ओहो ये देखिए -2a बाई ए प्लस बी प्लस सी -2x बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा दोनों तरफ से माइनस कट गया, 2 को भी कैंसिल कर दिए। अब बेटा हम क्या करें, अब क्या करें, इसको इधर भेज दे, इसको यहां भेज दे, a बाई एक्स बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको 1 नंबर दे दिए। अब इसके लिए सिमिलरली ऐसे ही जाएंगे हम लोग, इसके लिए भी उसी तरह जाएंगे, इसके लिए भी, इसका उधर चला जाएगा, जगह नहीं हम लोग के पास ज्यादा, इसको भी कर दिए बेटा c प्लस ए माइनस बी बाई ए प्लस बी प्लस सी जेड प्लस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब क्या करें, अब क्या करें, -1, सर अभी अभी तो आप -1 किए थे, वैसे ही कर दीजिए, देखिए -1 कर दिए दोनों तरफ से, ठीक है। ये क्या हो गया जी, हाँ थोड़ा सा टफ है ये, आपको थोड़ा सा टफ रहेगा बेटा। सेकेंड वाला पोर्शन जो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर रहेगा, रेशियो वाला तो भी ठीक है, रेशियो वाला तो भी आपके डाइजेस्ट लायक है, लेकिन प्रोपोर्शन वाला आपका थोड़ा सा मशक्कत कराएगा आपको, थोड़ा सा मशक्कत कराएगा। देखिए फिर से आ गया बेटा -2b बाई ए प्लस बी प्लस सी -2y एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस, एक कट गया बेटा, अब b बाई वाई बराबर a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये 2 नंबर। अब आप देख ही रहे हो कि इसका मतलब यहां क्या आएगा, एकदम सिमिलर वे में, ये वाला आप लोग के ऊपर छोड़ दे रहे हैं, ओह आप लोग के ऊपर छोड़ देंगे तो गड़बड़ कर दीजिएगा आप लोग, इसीलिए ये वाला जो है इधर कर दे रहे हैं, a प्लस बी माइनस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई माइनस जेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हो सकता है इससे भी इजी मेथड हो कोई ना कोई, अभी फिलहाल जो दिमाग में आया है यही मेथड हमें लगा। देखिए a प्लस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए कैंसिल, बी कैंसिल, एक्स कैंसिल, वाई कैंसिल, बेटा आ गया -2c बाई ए प्लस बी प्लस सी, -2z बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, c बाई जेड बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हो गया 3। अब देखिए 1 2 3 से, 1 2 और 3 से क्या पाएंगे? 1 2 और 3 से क्या मिलेगा बेटा? a बाई एक्स का भी मान जो है, b बाई वाई का भी मान वही है, c बाई जेड का भी मान वही है। a बाई एक्स का जो मान है, b बाई वाई का भी मान वही है, c बाई जेड का भी मान वही है। ठीक है, यही प्रूफ करना था, वही प्रूफ करना था। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी देखते हैं बेटा, देखो 2018 में आपको रेशियो वाला नीचे दे दिया है, प्रोपोर्शन वाला ऊपर दे दिया है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते हैं। 2018 का एक नंबर आपको दिया है, ये दिया है, और आपको ए बराबर बी बराबर सी प्रूफ करना है। अच्छा, बड़ा ही सिंपल है ये भी। क्या करेंगे बेटा? दिया है a प्लस बी माइनस सी बाई ए प्लस बी बराबर b प्लस सी माइनस ए बाई बी प्लस सी, ठीक है, बराबर c प्लस ए माइनस बी बाई ए प्लस सी। आप यदि निकालना चाहो प्रत्येक अनुपात का मान तो भी कर सकते हो, प्रत्येक अनुपात के मान से भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, प्रत्येक अनुपात का मान करेंगे, c एक कटेगा, a प्लस बी प्लस सी नीचे रहेगा, 1/2 आएगा। हाँ, 1/2 आएगा। अच्छा, जो सबसे बेहतर है वही कर रहे हैं अभी हम। क्या करें? सभी जगह से सभी जो सबसे शॉर्टकट मेथड है हम लोग उसी को अपना रहे हैं सभी, यानी कि यदि किसी अनुपात के सभी पदों में, यदि यहां भी 1 घटाए, यहां भी 1 घटाए, वहां भी 1 घटाए, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, है ना। यानी ये काम एडिशन किए हम लोग, अलग यानी एक्स्ट्रा किए हैं। ए प्लस बी एलसीएम हुआ बेटा a प्लस बी। अब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो यहां हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी माइनस a माइनस बी। ये क्या हो जाएगा जी? b प्लस सी, b प्लस सी, b प्लस सी माइनस a माइनस b माइनस सी, b प्लस सी, c प्लस a माइनस b माइनस b माइनस c। देखिए ऊपर क्या बचा? a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, माइनस c बाई a प्लस बी माइनस, ओ सॉरी, की काट लो, b 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 b, यहां हम लोग क्या क्या काट दिए? a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी, b प्लस सी, b प्लस सी। यहाँ कुछ गड़बड़ लिख दिया, हाँ बोले ना गड़बड़ लिख दिए हैं। ए सी, हाँ यहाँ हो जाएगा बेटा a बाई बी प्लस सी माइनस बी बाई ए प्लस सी। अब ये कैंसिल हो गया। अब देखिए प्रत्येक अनुपात का मान निकाल रहे हैं अब हम, प्रत्येक अनुपात का मान निकाला जाए। अच्छा, और तरीका, प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा बेटा? यानी आप पा गए c बाई ए प्लस बी, ए बाई बी प्लस सी, बी बाई ए प्लस सी। क्या ले लिए बेटा? प्रत्येक अनुपात का क्या होगा? न्यूमरेटर का सम बाई डिनोमिनेटर का सम, यानी हरों का योगफल बटा अंशों का योगफल बटा हरों का योगफल। कितना हो गया बेटा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। देखिए a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार। अब चूंकि बोल दिया है a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, कट गया। कितना है बेटा? 1/2। क्यों काटे हैं? क्योंकि यहाँ साफ साफ दिया है कि ये 0 नहीं है, 1/2।
इसका भी वैल्यू 1/2, इसका भी वैल्यू 1/2। ओके ओके, ये हम लोग ठीक किए। यानी यहां से यदि हम लोग देखें, हमको करना था a इक्वल्स टू अच्छा, और बेहतर होता ये न करके देखिए हम लोग और बेहतर यानी सीधे सीधे पहुंच जाते। ये हटा दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं। अभी इसको उल्टा कर दिए बेटा, प्रत्येक फ्रैक्शन को उल्टा कर दिए, थोड़ा सा मुश्किल आसान कर रहे हैं। a प्लस सी बाई बी, फिर पहले की तरह अब की बार जोड़ेंगे सभी जगह, अब की बार जोड़ेंगे। हाँ, ये आप एक दान में पा जाइएगा। देखिए क्या होगा बेटा, हाँ जगह है अभी। ये देखिए सी लॉसर ले लिए बेटा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस यहां पर भी क्या आ जाएगा, b प्लस सी प्लस ए बाई ए प्लस सी प्लस बी बाई बी। अब देखिए प्रत्येक रेशियो में ऊपर वाला सेम है ना, प्रत्येक रेशियो में ऊपर वाला सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको कैंसिल कर सकते हो। क्यों कैंसिल कर सकते हो बेटा, क्यों कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि बोला हुआ है a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं तो आप काट सकते हो। यानी आपका आ गया क्या, 1/c बराबर 1/a बराबर 1/b। अब इन्वर्टेंडो लगा दो, c बराबर a बराबर b, यानी उल्टा कर दो इनको। तो देखिए यही तो प्रूफ करना था, a बराबर b बराबर c, यही प्रूफ करना था। ठीक है, हाँ देख लीजिए एक बार फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जो रेशियो से है 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है x बाई, यानी x इज टू a दिया है, x इज टू a इक्वल्स टू y इज टू b इक्वल्स टू z इज टू c। तो इसको हम लिख ले रहे हैं, बेहतर रहेगा x बाई a y बाई b z बाई c इक्वल्स टू k, और k नॉट इक्वल्स टू 0। k क्या होगा बेटा, 0 नहीं होगा। हाँ, साधारणतः किसी भी अनुपात का मान 0 हम लोग नहीं लेते हैं जब ऐसे करेंगे। तो x बराबर x बाई a बराबर k, y बाई b बराबर k, और z बाई c बराबर k, है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं जी x बराबर a k, y बराबर b k, z बराबर c के। अब देखते हैं किसका मान निकालना है। ओ, यहां LHS और RHS दोनों हैं, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। हाँ बच्चा देखो, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, x की जगह a k का स्क्वायर, y की जगह b k का स्क्वायर, और z की जगह c k का स्क्वायर। ये हो जाएगा जी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अभी देखिए ब्रैकेट खोलिए, a स्क्वायर k स्क्वायर, b स्क्वायर k स्क्वायर, c स्क्वायर k स्क्वायर। अभी यदि हम बात करें, यहां से क्या कॉमन है, k स्क्वायर। देखिए k स्क्वायर कॉमन ले लिए, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब k स्क्वायर ले लिए बेटा, यहां जो एक ही चीज है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड का भी मान आया, राइट हैंड साइड निकालते हैं, हाँ राइट हैंड साइड। कलम थक गया है बेटा, हाँ अब स्याही भरना पड़ेगा, इसका खुराक देना पड़ेगा तब होगा ना। हाँ अभी a और x का मान a k, b y का मान b k, c z का मान c k। अच्छा क्या कॉमन है, k कॉमन है सर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और सबका होल स्क्वायर क्या आया जी, k स्क्वायर
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होल स्क्वायर। क्या दोनों इक्वल है? अब बोलेगा ना सर, एक ब्लैक से लिखा हुआ, एक ब्लू से लिखा हुआ है। अरे नहीं जी, यहां क्या मान आ रहा है, यहां क्या मान आ रहा है, दोनों सेम मान आ रहा है ना। देखिए के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, वही एक ही चीज है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अब लेंगे 2017 से। चलिए बच्चों, अब 2017 का 1 नंबर करते हैं। हमें पता है आप लोग आराम से कर ले रहे हैं, आप लोग अपने से भी, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं वो कम से कम ये मेथड तो समझ लेंगे कि ऐसे किया जाता है ना। आप लोग कर ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन सब बच्चों के लिए जो लास्ट टाइम में जगते हैं, मतलब परीक्षा आ गया आप पढ़ाई कर लें, ये उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा। आप लोगों के लिए तो कारगर साबित होगा ही। चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग बेटा बात करें, बोला प्रत्येक अनुपात का मान। तो प्रत्येक अनुपात का मान हम लोग क्या बोले थे बेटा? प्रत्येक अनुपात, यदि हम लोग यहां लिखते हैं प्रत्येक अनुपात का मान, जो यहां लिखते हैं यहां लिख दे रहे हैं प्रत्येक अनुपात, थोड़ा इधर से लिखें, प्रत्येक अनुपात का मान क्या लिखते हैं बेटा हम लोग? अंशों का योगफल बटा हरों का योगफल। ठीक है ना, जो अनुपात दिया है उसके अंशों का योगफल, यानी 1 मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं बेटा। 1 इसमें मल्टीप्लाई किए, इसमें भी 1 मल्टीप्लाई किए, जैसा है वैसे ही। ये सी प्लस ए, ऊपर सी नीचे ए प्लस बी। अच्छा देखा जाए बेटा क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2a 2b 2c। अच्छा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अरे सर एक तो मिल गया, यानी 1/2। अरे अभी एक और पूछा है, हाफ अथवा -1, ये तो हाफ आया अगेन फिर। अच्छा अब की बार करेंगे प्रत्येक अनुपात का मान, प्रत्येक अनुपात का मान। अभी क्या करेंगे बेटा, इसमें 1 मल्टीप्लाई किए तो वही रहेगा, इसमें -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी, -c प्लस ए मल्टीप्लाई करके यहां जोड़ दिए, इसमें 0 मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं, प्लस 0 इंटू ए प्लस बी। अब क्या हो जाएगा जी, a माइनस बी, बी प्लस सी माइनस सी माइनस ए, ये तो 0 हो गया। ये सी कैंसिल, सी मर्चा नहीं खाए हैं जी। हाँ ये माइनस कॉमन हो गया बेटा यहां से, a माइनस बी, ये देखिए, हाँ जी -1 आ गया ना। बोला था कि प्रत्येक अनुपात का मान हाफ होगा अथवा -1 होगा। हो गया प्रूव्ड। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहे। हाँ लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन लास्ट लेते हैं। देखिए क्या दिया है, b प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स, सी प्लस ए माइनस बी इंटू वाई। आप लोग सोच रहे अरे बाप रे बाप ये कैसा सवाल है, बड़ा अजीबोगरीब सवाल दिया है, लेकिन ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए कैसे, ये हम लिख रहे हैं यानी b प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स बराबर भी 2, c प्लस ए माइनस बी इंटू वाई, इसका भी मान 2, a प्लस बी माइनस सी इंटू जेड इक्वल्स टू, इसका भी मान 2। अच्छा बच्चा यहां एक काम करें, इसके नीचे सोचो, इसको सोचो, देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं
बी प्लस सी माइनस ए बाई 2। यहां सोचो 2 इंटू 1 है, कुछ नहीं तो इसको क्या सोचना है बेटा, 2 इंटू 1 सोचो। तो ये दो इसके नीचे कर दिए, x 1 के नीचे कर दिए, 1 बाई एक्स, ये x इसके नीचे भेज दिए। यानी आप यहीं पे सोचो, हम ब्लू से लिख दे रहे हैं, 2 है तो इसको समझना है, थोड़ा सा लाइन इधर कर दे, ये 2 दिया हुआ था, यहां लिख दे इंटू 1, अपने मन से हम कर दे, यहां भी इंटू 1 समझाने के लिए, जस्ट 1। तो बच्चा यहां देखिए, ये x 1 के नीचे, ये 2 इसके नीचे कर दिए। सिमिलरली बेटा यहां अब लोग, अरे सर ये तो 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड दिख रहा है। हाँ जी, इसीलिए बताया गया है ना। चलिए अब जो निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, 1 बाई जेड प्लस 1 बाई एक्स। अजी 1 बाई एक्स का मान इधर है, इधर b प्लस सी माइनस ए बाई 2। 1 बाई वाई का मान है c प्लस ए माइनस बी बाई 2, ये ब्रैकेट बंद। इधर 1 बाई वाई सी प्लस ए माइनस बी बाई 2 प्लस a प्लस बी माइनस सी बाई 2। अब ये प्लस बी माइनस सी बाई 2 माइनस 1 बाई एक्स का मान यहां लिख दे रहे हैं, b प्लस सी माइनस ए बाई 2। थोड़ा दूर हो गया वो, चिंता नहीं करना है, अभी ठीक हो जाएगा, नजदीक आ जाएगा। 2 ये देखिए b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी इंटू सी प्लस ए, अच्छा बच्चा बन जा रहे हैं हम लोग, माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी, ये 2। बाबा इसका सांस ढेकार नहीं निकल रहा है, ए प्लस बी माइनस सी, এটা কি হলো, এটা তো প্লাস আছে, এটা তো প্লাস আছে, प्लस बी प्लस सी माइनस ए। अब क्या कट रहा है बेटा, ए बी, ये हो गया 2c बाई 2, 2 कैंसिल। अब तो माजरा समझ में आ रहा होगा, बी सी 2a बाई 2, 2 कैंसिल इनटू सी, अच्छा सी ए 2b बाई 2, चलिए 2 सब कट गया, a इंटू बी इंटू सी। ए जी राइट हैंड साइड में यही है, राइट हैंड साइड है, देखिए प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। हाँ देख लीजिए, इसको बढ़िया से देख लीजिए। आशा कर रहे हैं आप लोगों को सारा मैटर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, अब वीडियो को यही विराम दे रहे हैं। ये 17 से लेकर के 23 तक हमने क्वेश्चन पेपर कराया है, केवल इसमें एक 2021 का नहीं है, क्योंकि 2021 में माध्यमिक की परीक्षा हुई नहीं थी पश्चिम बंगाल में, कोविड का वैसे भारतवर्ष में सब जगह था। फिलहाल हम सभी स्वस्थ हैं, भगवान सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लड़कों का लाभ हो। क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है ताकि आपको करने में सुविधा हो और भी समझ सके। हैंड केवल हम तो आपको तो दिखा रहे हैं कैसे सवाल कर रहे हैं, तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम नहीं कर रहे, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो। चलिए तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।